बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज मैं आपके साथ बड़ी मज़ेदार सी टर्किश रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि वेनिला बीन पेस्ट्री और पिस्ताशियो क्रीम के साथ तैयार होंगे। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएंगे। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए, सबसे पहले वेनिला बीन पेस्ट्री क्रीम तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 300 ml मिल्क। इसको एक बार बॉयल आने दें और उसके बाद इसको फ्लेम से हटा लेंगे। ये देखिए, अब इसको साइड पर रख देते हैं। यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 एग यॉक्स। सिर्फ आपने अंडे की 3 जर्दियाँ इस्तेमाल करनी है इस रेसिपी के अंदर, और इसको अच्छी तरह से बीट कर लें। जब इसमें लाइट येलो कलर आ जाए तो फिर इसमें शामिल कर देंगे 15 ग्राम कॉर्नफ्लावर या फिर कॉर्न स्टार्च, और शुगर इसमें जाएगी, चीनी 70 ग्राम, वेनिला बीन पेस्ट इसमें जाएगा, और इसको ऐसे अच्छी तरह से बीट करके मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे उबला हुआ दूध। थोड़ा सा शामिल करके मिक्स कर लें। और बाकी सारा ऐड करने के बाद इसको ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको एक बर्तन में डालते हैं और इसको मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रखते हैं। और यहाँ पे आपने इसको फ्लेम पे छोड़ के गायब नहीं होना है, इसी के पास रहना है और इसको मिक्स करते रहना है। शुरू में इसका ऐसा गाढ़ा टेक्सचर हो जाएगा और 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये क्रीम इस तरह बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगी। हमें इसका ये टेक्सचर चाहिए। इसके अंदर कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से ये बड़ी जल्दी से गाढ़ी हो जाती है। तो आपने इसको फ्लेम पे छोड़ के गायब नहीं होना। हमें इसका ये टेक्सचर चाहिए। अब इसको साइड पे रख देंगे। बेकिंग ट्रे के अंदर मैंने एल्यूमिनियम फॉइल सेट करके रख लिया। अब इसके ऊपर डाल देंगे ये डेसिकेटेड कोकोनट हाफ कप। कोकोनट को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद, फैलाने के बाद अब इसके ऊपर जाएगी वेनिला बीन पेस्ट्री क्रीम। आप इसको ऐसे थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे, वक्फे पे रखते जाएं। क्योंकि इसके नीचे कोकोनट है तो हमने इसको घसीट के आगे नहीं लेके आना, हमने ऊपर से हल्के हाथों से इसको लेवल करना है। तो इस तरह ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। सारी जो क्रीम है इसी के ऊपर रख देंगे और आपने इसको अच्छी तरह से जहाँ जहाँ पे आपको जगह मिलती है वहाँ पे अच्छी तरह से फैला ली, ताकि लेवल करते ज़्यादा मसला ना हो। अब इसको ऐसे हल्के हाथों से ऊपर से लेवल करते जाएं। नीचे इसके कोकोनट है तो आपने उसको ज़्यादा टच नहीं करना, बस इस क्रीम को आपने फैला लेना। और जैसे कि ये क्रीम बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं। तब तक हम विप कर लेंगे विप्ड क्रीम। विप्ड क्रीम आपने फ्रीज़र में अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद इस्तेमाल करनी है। ये इसमें जाएगी 250 ml और पाउडर शुगर इसमें जाएगी 20 ग्राम। और इसको अच्छी तरह से बीट कर ले, मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा ग्रीन फूड कलर, ये 2 चुटकी जाएगा, और पिस्ताशियो क्रीम इसमें जाएगी 20 ग्राम। क्योंकि ये पिस्ताशियो रोल है तो इसके अंदर पिस्ताशियो क्रीम जाएगी। ये देखिए, स्टिफ पीक आने तक आपने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है और इसको अब मिक्स करके वेनिला बीन पेस्ट्री क्रीम के ऊपर रख देंगे। मेक श्योर करना है कि क्रीम अच्छी तरह से ठंडी हो जाए, नहीं तो ये विप्ड क्रीम मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और ऊपर से इसको ऐसे लेवल कर दें। विप्ड क्रीम को आपने अच्छी तरह से हल्के हाथों से स्प्रेड कर लेना है और उसके बाद आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरी तरह फ़ौरन पे कट्स कर सकते हैं, रोल्स की कटिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप 20 मिनट के लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखते हैं और उसके बाद इसकी कटिंग करें, ताकि जो विप्ड क्रीम है उसको हैंडल करना ज़्यादा आसान हो जाए। और इसको जितने साइज़ के अपने रोल तैयार करने उतने कट्स लगा लें। अब ये जो साइड्स हैं इनको भी यहाँ से हटा लेंगे, ताकि इसको शेप देने में ज़्यादा मसला ना हो। अब ये जो सेंटर वाला रोल है इसको ऐसे करते हुए आप शेप दे दें रोल की। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो आपने भी इनके साथ नरमी से पेश आना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको ऐसे रोल की शेप देते जाना है। अगर आप इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, तो ये विप्ड क्रीम को हैंडल करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। रोल इस तरह भी हो जाएंगे, इस तरह भी कोई मसला नहीं आएगा। अब इसको एक प्लेट में रख लेंगे जिसमें आपने इसको सर्व करना है। ये देखिए, ऊपर से इसको गार्निश कर लेंगे क्रस्ट पिस्ते के साथ, और सेंटर में रख देंगे एक चेरी। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन ज़बरदस्त होता है, अगर आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो दूसरा रोल है इसको भी इसी तरह शेप देके प्लेट में रख लेंगे। अब इसको भी गार्निश कर लेंगे और इनको सर्व कर देंगे। ये देखिए, टर्किश रोल बिल्कुल तैयार हैं। ये बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ये टर्किश डिलाइट बहुत पसंद आएगी। ये बहुत मज़ेदार रोल बनते हैं। इसके अंदर जो पिस्ता का फ्लेवर है और जो वेनिला बीन पेस्ट्री क्रीम का फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त आता है। ये मुंह में जाके मेल्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी।
अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ एक प्यार सा कमेंट भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, उससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।